हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब टाइटल से देख ही लिया होगा आपने, वीडियो किसके बारे में है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। बट जो ऐसे वाले डायरेक्टर जो खुद डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं। ओके, तो सिंपली ये देखेंगे 152 वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। बट यहाँ पे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, डायरेक्टर्स अपनी कंपनी के ही डायरेक्टर्स दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर पाते हैं? तो सेक्शन 161 उसके बारे में बात करता है। एक बार हेडिंग देख लेना क्या है। सेक्शन 161 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर इन्होंने दिया है। तो एक बार मैं आपको बस छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ओके, डायरेक्टर्स जो होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? जनरली शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। कहाँ पे अपॉइंट करते हैं? एजीएम में। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? सेक्शन 152 वाले वीडियो में पढ़ा था। अब लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको डायरेक्टर चाहिए, कभी कभी सुनना ऐसे होता है मुझे डायरेक्टर चाहिए और एजीएम अभी होने की बाकी है, एजीएम अभी होने की बाकी है। तो फिर अभी डायरेक्टर चाहिए, एजीएम होने की बाकी, तो क्या करे? तब जंप करता है बीच में एज अ सेवियर सेक्शन 161, सेक्शन नंबर 161। इसमें दो डायरेक्टर दिए, वो आप वहाँ पे चिपका सकते हो, वो आ जाते हैं। अब देखते पूरा पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पे आते हैं। तो सेक्शन 162 के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको काइंड ऑफ हम टेम्पररी भी बोल सकते हैं, टेम्पररी डायरेक्टर्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि नहीं? काइंड ऑफ एग्जैक्टली वो टर्म नहीं है, बट टेम्पररी डायरेक्टर्स। तो ये बेसिक सा आइडिया है। जो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं वो डायरेक्टर का एक टेन्योर फिक्स होता है, इनका भी फिक्स होता है, लेकिन इनका छोटा ही होगा, एजीएम से पहले तक का ऐसे वैसे जो टेन्योर दिया होता है। अब देखेंगे एक्चुअली, अब आपको आइडिया आ ही चुका होगा किसके बारे में। ओके, लेट मी जस्ट इरेज इट। 152 वाला अलग होता है और 161 वाला अलग होता है, ये आई थिंक आपको अभी समझ आ चुका होगा। नाउ सबसे पहले सबसेक्शन 1 पे ध्यान देना। ओके, सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? 161 सबसेक्शन 1 says the articles of the company may confer the on its board of director the power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as director in the general meeting as an additional director। यहाँ तक पढ़ते, बाकी का भी देखते हैं, सुनो। कंपनी दे सकता है, अगर आर्टिकल्स में ये नहीं लिखा है कि डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट दीज डायरेक्टर्स, तो फिर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो सबसे पहली बात, आपके आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए। ओके, दूसरी बात, अगर आर्टिकल्स में पावर है तब भी एक जो टाइप का डायरेक्टर होता है ना, उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। हमारी पिछली जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें एक बंदे को हमने खड़ा किया था एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए, या फिर हमारा एग्जिस्टिंग डायरेक्टर था वो रिटायर हो चुका था, उसको हमको वापस से अपॉइंट करना था, उसको हमने अपॉइंट नहीं किया क्योंकि भाई साहब अच्छा काम नहीं कर रहा, या फिर कैंडिडेट को जो देखा था हमने, शॉर्ट्स देखा होगा आपने 160 वाला, वो दोनों टाइप के डायरेक्टर हैं, उसमें से किसी को एक करना है। अगर वो नहीं हो पाया डायरेक्टर अपॉइंट, तो हम उसको एडिशनल डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट नहीं कर सकते, समझे? अगर डायरेक्टर फेल हो गया तो उसका एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ये वाले वर्ड पे ध्यान देना। ये सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स भी है, तो डोंट वरी, वहां से भी देखेंगे। ओके, एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, कभी भी पूरे साल में। हु शैल, अब यहाँ पे ध्यान देना, हु शैल होल्ड ऑफिस up to the date of next AGM or the last date on which AGM should have been held, whichever is earlier। मतलब आपकी जिस दिन अगली AGM होने वाली है, मतलब इस साल में हमने इस बंदे को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, इस साल में हमने एक बंदे को एडिशनल डायरेक्टर बोल के अपॉइंट कर दिया है, तो जिस दिन अपॉइंट किया उससे लेके पहले अभी जो एजीएम आने वाली अगली, उसको अपॉइंट करने के बाद जो एजीएम आने वाली, उस दिन तक उसका ऑफिस रहेगा, या फिर जो एक्ट में आपके बताया गया है कि ये लास्ट डेट होगी एजीएम की, तब तक। अगर मान लो हमने एजीएम ली ही नहीं तो इसका क्या मतलब है? उसको अपॉइंट रखे नहीं, जिस दिन एजीएम लास्ट होनी चाहिए थी, लास्ट डेट ऑफ एजीएम जो दी हुई एक्ट में, तब तक, या फिर जिस दिन हम एजीएम ले रहे तब तक, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ओके, तब तक के लिए क्या होगा? उसका टेन्योर समझ के कितना होगा? अपॉइंट होने से लेके एजीएम तक। एजीएम कौन सी? लास्ट डेट जिस पे होनी चाहिए, या फिर जिस दिन हम एक्चुअली ले रहे हैं। गॉट इट? ये है एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। अब सबसेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी में, इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, सबसे पहला,
आर्टिकल से अथॉरिटी मिल सकती है, या फिर दूसरा बाय रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, मतलब कंपनी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन से भी ये अथॉरिटी दे सकती है। पहले हमने देखा था आर्टिकल्स में होना चाहिए, यहाँ पे आर्टिकल्स में होना चाहिए या फिर रेजोल्यूशन से अथॉरिटी मिलनी चाहिए। कहाँ पे? जनरल मीटिंग में। अपॉइंट अ पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन द सेम कंपनी। 2 पॉइंट्स है, ध्यान देना, पूरा नीचे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। टू एक्ट एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। ओके, बहुत से उसके अंदर प्रोवाइडेड 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 मैंने बताया था उनको क्या बोलते हैं अपन, प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो। सुनो, ये सेक्शन किसके? सबसेक्शन 2 161(2) क्या है ये? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, यहाँ पे मैंने कहीं कुछ अलग से नोट्स दिए हैं क्या इसके? ओके, ठीक है, वो तो बाद में देख ही लेंगे, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, लेट मी जस्ट जूम इट अ बिट। अब ये बंदा कोई भी हो सकता है, बट ये बंदा कौन नहीं होना चाहिए? 2 लोग, पर्सन होल्डिंग ऑलरेडी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर एट द कंपनी। एट द कंपनी मतलब कौन सी? जिस कंपनी में आप इसको अपॉइंट करना चाह रहे हो उस कंपनी में ना तो वो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर होना चाहिए, ना तो वो कोई डायरेक्टर होना चाहिए। ऑल्टरनेट डायरेक्टर और डायरेक्टर में फर्क क्या है? डायरेक्टर वो बंदा है जिसको एजीएम में अपॉइंट किया है, यहाँ पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर ये बंदे जिसको डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है। ओके, तो ये दोनों बंदे नहीं होने चाहिए। अगली बात, ये हमारे कंपनी में जो ऑलरेडी एक डायरेक्टर है, ये है हमारी कंपनी का डायरेक्टर, ये इंडिया से बाहर जा रहा है, ये इंडिया से बाहर जा रहा है। अब ये बाहर जा रहा है मतलब इसका जो काम है वो कोई करने नहीं वाला है अभी, क्योंकि वो खाली पड़ जा रही है उसकी पोस्ट, और हमको लग रहा है हमको एडिशनल डायरेक्टर नहीं चाहिए, हमको बस इसके बदले में ये इंडिया में आने तक, ये जो हमारा मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए इंडिया में आने तक हमें एक बंदा चाहिए उसकी जगह पे। अब लेकिन उन्होंने क्या बोला? ये इंडिया से बाहर जा रहा है फॉर एटलीस्ट कितने? 3 months। तो अगर ये इंडिया से बाहर कम से कम 3 महीने के लिए जा रहा है तो ही आप किसी और बंदे को उसकी जगह पे एज अ डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, वो बंदा आने तक अपॉइंट कर सकते हो। और भी पॉइंट्स है हम पढ़ेंगे, बट इतना हमने जितना पढ़ा है वो है। गॉट माई पॉइंट? पहली बात, वो कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और वो उसी डायरेक्टर के लिए होना चाहिए जो इंडिया से बाहर कम से कम 3 महीने के लिए जा रहा हो। गॉट इट? प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन shall be appointed as alternate director for independent director। आप किसी भी बंदे को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं लगा सकते अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपने 149 वाला वीडियो देखा होगा तो आपके लिए बहुत इजीली क्लियर होगा। अगर मान लो ये हमारा जो डायरेक्टर है, जो मिस्टर ए, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इंडिपेंडेंट मतलब वो 149(6) की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई कर रहा है। तो ये जो बंदा है, अगर इसकी जगह पे हमको इसको अपॉइंट करना है तो ये बंदा भी 149(6) को कंप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज हम इसको कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते। गॉट इट? इस बंदे ने 149(6) कंप्लाई करना है, मतलब जो भी कंडीशंस दी है वो उसने कंप्लाई करनी है। अगर आपको देखनी कंडीशंस क्या है तो वो 149 वाला वीडियो देखिएगा, उसमें डिटेल में बताया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फर्दर और क्या बोल रहे हैं सुनो, alternate director shall not hold office for a period longer than permissible to the director in whose place he has appointed and shall vacate the office if and when the director in whose place has been appointed returns to India। चलो, 2 बातें ब्लू से ध्यान देना। ये बंदा, अब ये इंडिपेंडेंट का पार्ट हटा देते हैं 1 मिनट के लिए ताकि हम नॉर्मल समझ पाए। ये बंदा अगर फर्स्ट केस, ये क्या ही हो जाता है यार, ये बंदा अगर इंडिया में लौट आता है, इंडिया में रिटर्न्स टू इंडिया, अगर ये बंदा इंडिया में आ गया तो हमने अल्टरनेट डायरेक्टर क्यों लगाया था? क्योंकि ये बंदा नहीं था कंपनी में। बस अगर वो इंडिया में आ चुका है, अल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस खत्म,
वो बाहर, चलो निकलो तुम इतने पीरियड के लिए थे। दूसरा केस, मान लो ये बंदा सिर्फ 3 महीने बचे थे इसके डायरेक्टरशिप खत्म होने के लिए, बस 3 महीने बचे थे इसकी डायरेक्टरशिप खत्म होने के लिए और ये 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है। ओके, तो हमने इस बंदे को अपॉइंट किया है, किसको, ये ऊपर वाला जो बंदा है हमने मिस्टर ए की जगह अपने अपॉइंट किया, क्या वो इस 3 महीने से ज्यादा अपॉइंट होना चाहिए? अरे इसी की खुद की डायरेक्टरशिप 3 महीने से ज्यादा नहीं, हम मिस्टर ए की जगह पे किसी और को 3 महीने से ज्यादा कैसे लगा दे? तो लॉजिक समझे, जितना आप मैक्सिमम आपकी डायरेक्टरशिप बची है उतने ही टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, और अगर वो इंडिया में वापस आ गया है उससे पहले तो जो हमने दूसरे बंदे को लगाया है अल्टरनेट डायरेक्टर को, उसको निकलना पड़ेगा। आगे देखते हैं अभी, फिर से अभी, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही रिटर्न्स टू इंडिया, अगर उसका जो ओरिजिनल डायरेक्टर मतलब कौन है, मैं ये वाला बोल रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं ओरिजिनल डायरेक्टर, ओरिजिनल डायरेक्टर। ओके, हाँ, ओरिजिनल डायरेक्टर की जो क्या है टर्म ऑफ ऑफिस मतलब जितना पीरियड में होता है उसका, वो डिटरमाइन का मतलब खत्म कर दिया, उसका पीरियड ऑफ ऑफिस खत्म हो गया वो इंडिया में आने से पहले, एनी प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इन डिफॉल्ट ऑफ अनदर रिटायरिंग डायरेक्टर शैल अप्लाई टू ओरिजिनल एंड नॉट अल्टरनेट डायरेक्टर। ये मेरी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 152 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ज़्यादा समझेगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ बाद में देख लेना। ये लेक्चर्स उस एक लाइन में जा रहे हैं ताकि आपको बस वो चीज़ें अच्छे से समझे। गॉट इट? तो सुनना, हमने 152 में पढ़ा था कि एक बंदे को अगर रिटायर हो रहा है, वो रिटायरिंग डायरेक्टर मतलब उसका टर्म खत्म हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो वो एजीएम में उसको रखा जाएगा रिटायर होने के बाद में वापस से कि इसको अपॉइंट करना है या नहीं करना है। एजीएम पोस्टपोन वगैरह हो गई वो गई तो उसको वापस से अपॉइंट कर देंगे। हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोविजन थे रीअपॉइंटमेंट के, बट कैसे वाली? ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के कुछ प्रोविजन थे, है कि नहीं? याद है, हमने पढ़े थे। ओके, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट थे। तो अगर ये जो ओरिजिनल डायरेक्टर है, ये दोनों सेम बंदे, ओजी यानी ओरिजिनल डायरेक्टर जो है, वो अगर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाता है इंडिया में आने से पहले, अगर वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपॉइंट हो गया फिर से, ये होगा और इसका डायरेक्टरशिप खत्म, समझे? अगर ओजी यानी ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट हो गया तो फिर इसका मतलब है इसका खत्म टेन्योर। एनीवेज अगर ये वापस आ जाता है या फिर इसका टेन्योर वापस आता है तो ये खत्म। गॉट माय पॉइंट? अगर नहीं समझाए तो फिर थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लेना। ओके, गॉट माय पॉइंट? फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो उसके इंडिया में आने से पहले खत्म हो गया और कोई प्रोविजन की वजह से एज वो रिटायरिंग डायरेक्टर फिर से अपॉइंट हो रहा है, रीअपॉइंट हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी जगह जो अल्टरनेट डायरेक्टर था वो भी वापस से अपॉइंट हो जाएगा, नहीं, सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा, अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं। ओके, अल्टरनेट डायरेक्टर की प्रोविजन खत्म। अब बढ़ते आगे, सिंपल सा भाई साहब, फिर से सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स में दिया होगा तो ही कर सकते हैं। बोर्ड क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड। ये प्रोविजन किसके बारे में बात करता है? नॉमिनी डायरेक्टर। पहला क्या था? एडिशनल, फिर था अल्टरनेट और अभी नॉमिनी। बोर्ड क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है ऐसा डायरेक्टर जिसको नॉमिनेट किया हो, किसने? इंस्टीट्यूशन इन पर्सन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ और ऑफ एनी अग्रीमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयरहोल्डिंग इन गवर्नमेंट कंपनी। दो चीजें सुनो, सबसे पहले नॉमिनेट दो लोग कर सकते, कोई भी इंस्टीट्यूशन एज पर एनी लॉ और अग्रीमेंट। लॉ और अग्रीमेंट कोई बोल रहा होगा कि हाँ हम किसी बंदे को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर हम आपके पास रख सकते, तो फिर बोर्ड उस बंदे को अपॉइंट करेगा। अपॉइंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट नहीं करेगी, अपॉइंट बोर्ड ही करेगा, बस नॉमिनेट कौन करके देगा? इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट। तो उसके हिसाब से, या फिर गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की शेयरहोल्डिंग होती है, तो ड्यू टू इट्स शेयरहोल्डिंग इन दैट वो किसी बंदे को एज कर सकते हैं अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर, समझे? अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में इनकी शेयरहोल्डिंग होती है, अब अगर इनकी शेयरहोल्डिंग है तो वो गवर्नमेंट कंपनी में कर सकते हैं और एनी अदर इंस्टीट्यूशन एज पर लॉ और अग्रीमेंट कर सकती है। सिंपल।
ये नॉमिनेट करेंगे, बोर्ड अपॉइंट करेगा। फोर्थ वाला भी सब सेक्शन देखते हैं। इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वैकेटेड बिफोर हिज ऑफिस एक्सपायर्स इन द नॉर्मल कोर्स। अगर क्या हो जाता है, मेरा एक स्पेसिफिक टेन्योर था, 5 साल के लिए मैं कंपनी में डायरेक्टर होने वाला था, बट कुछ तो भी हो गया गड़बड़, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई और मुझे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। अब कुछ तो भी गड़बड़ क्या हो सकती है, हम कुछ टाइम बाद आपके लिए एक लेक्चर आने वाला है, या फिर अगर आप बहुत टाइम बाद ही देख रहे हो तो अब ऑलरेडी आ चुका होगा, 167 सेक्शन 167 का एक वीडियो आएगा, उसमें ये बात ज़्यादा क्लियरली होगी, बट अभी समझ लेना। आपका ऑफिस वैकेट होना यानी आपका ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ओके, इन द नॉर्मल कोर्स तो इन्होंने बोला है if the office of director appointed by company in general meeting is vacated before his office expires in normal course। office expires in normal course मतलब टेन्योर खत्म होने से पहले। द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी में, कैजुअल वैकेंसी का मतलब अभी वो वैकेट कर दिया उसने ऑफिस, मतलब उसका ऑफिस छूट गया, तो अभी जो उसकी पोस्ट खाली है, ऑफिस यानी पोस्ट जो खाली है उसको भरना पड़ेगा। तो in default and subject to regulations of articles, मतलब as per articles of the company, be filled by board of directors at a meeting of board which shall subsequently be approved by members in the immediate next meeting। मतलब जो बची कुछ जगह है उसको टेम्पररीली जो कंपनी का बोर्ड है वो भर के देगा, अगर आर्टिकल्स में इसकी परमिशन दी हुई है तो, और टेम्पररी वो भर दिया है बोर्ड ने, उसके बाद में जो मेंबर्स है, उसके बाद में जो मेंबर्स है कंपनी के, वो क्या करेंगे, उसको फिर से अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है लगातार वाला, डायरेक्टर्स का होता है टेम्पररी वाला, इसीलिए मैंने बोला था टेम्पररी अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग के लेक्चर में। ओके, अब बस एक इतना प्रोविजो और आपके रिटन नोट्स। प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट अप टू विच डायरेक्टर इन हुज प्लेस इज अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस। सेम जो अल्टरनेट डायरेक्टर में पढ़ा था, अगर मेरा खुद का टेन्योर अभी 3 महीने में खत्म होने वाला हो, 1 ही महीना बचा है और मेरा ऑफिस छूट गया, मतलब वैकेट हो गया ड्यू टू सम रीजन, मेरा ऑफिस वैकेट हो गया ड्यू टू सम रीजन बिफोर माय टेन्योर एंडेड, मेरा टेन्योर खत्म होने से पहले, तो फिर अभी 1 ही महीने के लिए अगर हमने किसी अदर डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा, जितना उसका टेन्योर बचा है उतने ही टेन्योर के लिए होगा। सिंपल, यस, ओके। नाउ इस पे ध्यान देना, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको एक अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं, बस अच्छे से ध्यान देना। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और इसके नीचे एक ब्लैंक पेज है, अगर आपको कोई एडिशनल नोट्स बनाने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाले डायरेक्टर्स कौन से होते हैं, 152 वाले कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें लिखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे जगह दी है, तो प्लीज़ यूज दैट वेल। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड, इस सेक्शन को हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट उसका नाम क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एटसेट्रा, बट इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्टर्स बाय बोर्ड अपॉइंट करना। तो सबसे पहले नोट्स में देखते हैं, एकदम रिवीजन चल रही, एकदम फास्ट कर लेते हैं, इसको याद रखना। एडिशनल डायरेक्टर एओए में ऑथराइज होना चाहिए, अपॉइंटमेंट सिर्फ कितना हो सकता है, अप टू एजीएम या फिर लास्ट डेट जिसमें हम होल्ड करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, एक्सेप्ट कौन बंदा नहीं हो सकता, जो बंदे को ऑलरेडी हम एजीएम में अपॉइंट करना चाहते थे बट वो हो नहीं पाया, तो उस बंदे को हम एडिशनल डायरेक्टर नहीं कर सकते। फिर अल्टरनेट डायरेक्टर में एओए यानी आर्टिकल्स में या फिर अपने जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन से आप ऑथराइज कर सकते हो, बट कोई भी बंदा एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है इन अ प्लेस ऑफ डायरेक्टर जो कम से कम 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा बंदा हूँ जो कंपनी में ऑलरेडी एक डायरेक्टर है या फिर कंपनी में ऑलरेडी एक अल्टरनेट डायरेक्टर है, वो वाला बंदा एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अदर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगली बात है भैया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह अगर आपको कोई और अपॉइंट करना होगा तो उस बंदे की उतनी ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होती है एज पर 149(6). फिर इसके बाद में जो आपका टर्म होगा, टेन्योर होगा, वो मोर देन ओरिजिनल डायरेक्टर से नहीं होगा, और जिस दिन ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आएगा उस दिन टेन्योर खत्म होगा। और रीअपॉइंटमेंट के जो प्रोविजंस होते हैं जो हमने पढ़े थे पहले 152 में, वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर को लगेंगे, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर को। नॉमिनी डायरेक्टर में कि एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए, बोर्ड अपॉइंट कर सकता है, लेकिन नॉमिनेट कौन करेगा, इंस्टीट्यूशन करेगी एज पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट और जो भी लॉ के प्रोविजन है, या फिर गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल या स्टेट, लेकिन किस में, गवर्नमेंट कंपनी में, क्योंकि उनका कोई तो भी शेयर होल्डिंग होता है। ओके, फिर
डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी यानी सबसेक्शन 4 जो हमने पढ़ा था, एओए में ऑथराइज होना चाहिए ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। कौन सा? जो अपना रेगुलर डायरेक्टर है वो वाला, जनरल मीटिंग वाला। अगर उसका अपने ओरिजिनल टेन्योर से पहले वैकेट हो गया ऑफिस, तो बोर्ड क्या कर सकता है? उस वैकेंसी को फिल कर सकता है। उस वैकेंसी को फिल कब करेगा? कब करेगा मतलब वैकेंसी होने के बाद करेगा। अब वो वैकेंसी मीटिंग जो होगी एजीएम में, उसको अप्रूव कौन करके देगी? जो नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, अपने शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, उसको क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। फाइनली, पर्सन शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द टेन्योर ऑफ सच डायरेक्टर इफ द ऑफिस हैड नॉट बीन वैकेंटेड। ओके, मतलब जितना बचा हुआ टेन्योर है उतने ही टेन्योर के लिए रहेगा। दैट्स इट। आई थिंक यू गॉट इट। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गेस आपको मैं भेज दूंगा। तो आई होप यू रियली लाइक दिस लेक्चर। आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि डायरेक्टर और डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड में फ़र्क क्या होता है। इन सारे अलग अलग टाइप के डायरेक्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कुछ सजेशंस होंगे वो भी दे सकते हो आप। और anything else you want to do, you can do like sharing the video, liking the video and subscribing to my channel. Bye bye.